नमस्ते प्यारे बच्चों, किड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ईस्टर की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक जादुई जंगल में जहाँ फूल हल्के रंगों में खिलते हैं और सूरज हमेशा अच्छी तरह चमकता है, वहाँ बेनी नाम का एक फूला हुआ सफेद खरगोश रहता था। सुप्रभात जंगल, क्या खूबसूरत दिन है। एक मिनट रुको, क्या है? क्या यह हो सकता है? यह ईस्टर की सुबह है। जंगल उत्साह से जीवंत हो उठा क्योंकि सभी प्रकार के जानवर अपने घरों से बाहर निकल आए, दिन के विशेष कार्यक्रम के लिए तैयार। ध्यान दीजिए सब लोग, यह हमारे वार्षिक ईस्टर एग हंट का समय है। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजे करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अरे वाह, कुछ अंडे खोजने का समय। बेनी घास के मैदान से होकर कूद रहा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, चारों ओर छिपे रंगीन अंडों को देख रही थीं। डैफोडिल्स के पीछे इस खूबसूरत नीले अंडे को देखो और खोखले लट्ठे में एक गुलाबी। हर अंडे के साथ जो उसे मिला, बेनी की टोकरी भरती और भरती गई। वाह, एक सुनहरा अंडा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। अरे बेनी, तुम्हें क्या मिला? ये कमाल लग रहा है। क्या ये एक विशेष अंडा है? ये बहुत चमकदार और सुंदर है। मेरी टोकरी लगभग उफान पर है। मेरे पास किसी से भी ज्यादा अंडे होने चाहिए, लेकिन आप जानते हैं क्या? सबसे अच्छी बात यह है कि इस पल को अपने दोस्तों के साथ साझा करना। और इसलिए बेनी ने सीखा कि ईस्टर का असली आनंद सबसे अधिक अंडे खोजने में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ साहसिक कार्य को साझा करने में है। लेकिन जैसे ही बेनी ने चारों ओर देखा, उसने देखा कि हर किसी के लिए इतना आसान समय नहीं चल रहा था। मैं वहाँ ऊपर उस अंडे तक नहीं पहुँच सकता। ये मेरे जैसे छोटे गिलहरी के लिए बहुत ऊंचा है। ये अंडा मेरे लिए ले जाने के लिए बहुत बड़ा है। अरे, एक छोटा सा हेजहोग होना कभी कभी बहुत कठिन होता है। मेरे पास पहले से ही बहुत सारे अंडे हैं, शायद मैं कर सकता हूँ। और उस क्षण में बेनी के दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई। उसने कुछ महत्वपूर्ण महसूस किया। जीतना ही सब कुछ नहीं है, मेरे दोस्तों को मदद की जरूरत है। एक उछाल और एक छलांग के साथ बेनी ने टिम्मी और रोजी के पास अपना रास्ता बना लिया। यहाँ टिम्मी और रोजी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ अंडे लो। वाह बेनी, तुम हमें अपने अंडे दे रहे हो? आपकी यह बहुत उदारता है, धन्यवाद। यही तो दोस्त होते हैं। अब हम सब मिलकर ईस्टर की मस्ती का आनंद ले सकते हैं। बेनी को देखो, वह अपने अंडे दूसरों के साथ बांट रहा है। यही ईस्टर की असली भावना है। बेनी की उदारता की खबर जंगल में तेजी से फैल गई। यहाँ टिम्मी, मुझे तुम्हें एक सहारा देने दो। धन्यवाद। ये टक दो। हम ये साथ मिलकर कर सकते हैं। रोजी, ये हिल रहा है। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हमारे ईस्टर चैंपियन की घोषणा करने का समय आ गया है। सभी जानवर एक साथ हडल्ड उत्साह से गूंज रहे थे। असली ईस्टर बनी वह नहीं है जो सबसे ज्यादा अंडे ढूंढता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा दयालुता दिखाता है। बेनी, तुम हमारे चैंपियन हो। मैं? लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अंडे नहीं मिले। नहीं बेनी, आपको कुछ और अधिक मूल्यवान मिला, साझा करने का आनंद। जैसे ही बेनी ने अपने दोस्तों के मुस्कुराते हुए चेहरों को देखा, उसने महसूस किया कि उसके दिल में जो गर्मजोशी थी, वह किसी भी इनाम से ज्यादा कीमती थी। मुझे लगता है कि असली खजाना वह खुशी थी जो हमने साथ मिलकर बनाई। जंगल के सबसे दयालु खरगोश बेनी के लिए 3 जयकार। हिप हिप हुर्रे। और इसलिए ईस्टर के सूरज की रोशनी में बेनी और उसके दोस्तों ने एक साथ जश्न मनाया। उनकी हंसी जादुई जंगल में गूंज रही थी। आओ सब लोग, चलो एक ईस्टर पिकनिक मनाते हैं और अपने सभी अंडे साझा करते हैं। जैसे ही जानवर अपने दावत का आनंद लेने के लिए बैठ गए, बेनी ने खुशी से भरे दिल से चारों ओर देखा। याद रखना छोटे बच्चों, सच्चा आनंद हम जो इकट्ठा करते हैं उससे नहीं, बल्कि हम जो साझा करते हैं उससे आता है। सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।